इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सात कांड में पहले कांड में भगवान के बाल लीलाओं और प्रभु के विवाह महोत्सव का प्रसंग है। विवाह होता है परमार्थ यात्रा प्रारंभ के लिए। प्रभु ने विवाह के पश्चात तप को स्वीकार करके अयोध्या जी से आगे की यात्रा प्रारंभ की और अयोध्या के मूल में भैया भरत के राम प्रेम का पावन चरित्र है। अरण्य में सरकार की वन लीलाएं हैं। मां को भगवान ने अरण्य में ही यात्रा आगे बढ़ाने के लिए विदा कर दिया है। किष्किंधा में भगवान और सुग्रीव की मैत्री है। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करते हैं तप में। सुंदरकांड में मां के अन्वेषण का प्रसंग है, जहां श्री हनुमान जी महाराज का बृहद चरित्र है। लंका कांड में सेतुबंध के पश्चात कुछ नीतियों की चर्चा है और रावण को सपरिवार समूल सकुल प्रताप भानु स्वरूप में विदा होने का शाप ब्राह्मण देवताओं से मिला था। अस्तु भगवान ने सबको गति प्रदान कर मां को प्राप्त करते हुए श्रीधाम अयोध्या आकर, और उत्तरकांड में भगवान के अवध आने पर स्वागत का प्रसंग है, भगवान का पावन अभिषेक। तदुपरांत काकभूषण जी गरुड़ जी का मधुर संवाद है। ये अंतस्थ लीलाएं हैं और गोस्वामी जी 4 घाटों से कथा को ले चलते हुए अंत में दैन्य घाट पर इसको पूर्ण करते हैं। ये 7 कांडों का मूल प्रसंग है। मानस जी में कुल 84 प्रमुख प्रसंग हैं। इन 84 प्रसंगों में जितना हम गा सके, जितना आप समझ सके, हरि लीला है। गाने का अभिप्राय क्या है? भगवान असुरमार थापै सुरन राखे निज सुत सेतु जग विस्तार विशद जस यही राम जन्म कर हेतु सोई जस गाय भगत भव तरहि। हम अपने उद्धार के लिए कथा गा रहे हैं, आप अपने कल्याण के लिए कथा सुन रहे हैं। आयोजक मंडल यजमान परिवार अपने मंगल के लिए कथा में अपनी आहुति समर्पित कर रहा है। सबका निज निज व्यवहार है। कथा जिसको जिस भाव से गाने सुनने कराने करने की प्रेरणा प्रदान कर दे, वो उतना भाग्यशाली है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने मंगलाचरणोपरांत पंचदेव उपासना के लिए 100 उठे रखे हैं और प्रथमतया चौपाई से मानस का प्रारंभ हुआ। गुरु चरण वंदन से प्रारंभ हुआ। बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कैसा? अमय मोरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवार। सद्गुरु अर्थात श्रेष्ठ पूज्य, जिनसे हमको भगवान का मंत्र प्राप्त हुआ, जो सत्य के अन्वेषण में लगे रहते हैं, वो गुरु मने प्रकाश तत्व, उनके चरण की हम वंदना करते हैं। जो सत्य के अन्वेषण में लगा है वो प्रकाश तत्व है। हम सत्य के अन्वेषण में लगे हैं, हम प्रकाश तत्व हैं। सद माने सच्चा। गु का अक्षर भाविक अर्थ है अंधकार, रू माने प्रकाश, लेकिन गुरु तत्व का व्यवहार है प्रकाश। जो सच्चा
ऊंचा भाव रखते हुए, जीवन रखते हुए, सत्य माने परमात्मा, परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है, उनका होकर उनमें रमता हुआ प्रकाश प्रदान करे उस सदगुरु। ऐसे गुरु तत्व को स्वामी जी वंदन करते हैं और उनके चरण की रज क्या अमृत में जड़ी है, स्वाद वर्धक है, मंगल कारक है, कल्याणप्रद है। स्वाद कहाँ? आ तो भगवत कथा सुनने में, भगवत भजन करने में। जगत में नहीं रस बढ़े, भगवान के गुणानुवाद और गुण चिंतन में रस बढ़े। ऐसी सदगुरु के चरण रज की कल्पना नहीं, कृपा, इसका प्रभाव है, इसका प्रताप है। फिर कण कण मात्र की वंदना गोस्वामी जी करते हुए माँ की वंदना करते हैं, फिर प्रभु की वंदना करते हैं, नाम महाराज की महिमा का स्मरण करते हैं। आगे याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज जी भगवान के बारे में प्रश्न पूछते हैं। याज्ञवल्क्य जी उसका उत्तर प्रदान करते हैं। उसी उत्तर के आश्रय में याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा की महिमा बताई। 4 वक्ता इस सर के हैं, 4। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के प्रति, भूत भावन भगवान शिव माँ शिवा के प्रति, काकभूषुंडी जी गरुड़ जी के प्रति, और गोस्वामी जी संत भगवान निजमन और गंगा जी के प्रति कथा सुनाते। 4 वक्ता हैं। आप जितने लोग विराजे हैं, सबकी मन और चित्त की गति अलग अलग है। याज्ञवल्क्य जी कर्मकांडी महापुरुष हैं, तो कर्मकांड के आश्रय में कथा करते हैं। आप जो जो पंक्ति वहां से निकलते पाएंगे, सब कर्मकांड पोषित होंगी। गोस्वामी जी शरणागत भाव में उपस्थित रहते हैं, इसलिए जब जब आएगा अवसर मन को भगवान में लगाने की बात करते हैं। काकभूषुंडी जी भक्त हैं, तो कथा सुनाते सुनाते जीव को भगवान की भक्ति की प्रेरणा प्रदान करते हैं। भूत भावन भगवान भोलेनाथ ज्ञानी हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। ज्ञान भाव में अवस्थित होकर कथा करते हैं कि संसार के बंधन व्यवहार से, आसक्ति से जीव उपरति प्राप्त कर जाए। जो जैसा वक्ता होता है, जिस भाव का उसका चिंतन होता है, जिस भाव का उसका जीवन होता है, जिस व्यवहार का विहार का, उसी के आश्रय में वह राम जी की कथा गाता है। ज्ञानी को भगवान ज्ञान स्वरूप दर्शन देते हैं, भगत को भगवान भागवत भाव से दर्शन देते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि। और इसका प्रयास करें कि हमारी जो दृष्टि है वो सात्विक बनी रहे। हम बुराई का अवलोकन न करें, हम अच्छाई दृष्टि में उपस्थित करें। हम जब अच्छाई देखते चलेंगे, धीरे धीरे हम तो अच्छे रहेंगे ही, समाज और जगत हमको अच्छा ही दिखने लगेगा। लोगों के मन में एक भाव उतर गया है, अब समय पहले वाला नहीं रहा। पहले वाला रहना कौन चाहता है? हम रहना चाहते हैं क्या? न हम पहले वाले रहना चाहते हैं, न हम पहले जैसे रहना चाहते हैं, और न हम पहले वाली व्यवस्था से संतुष्ट हो पा रहे हैं। और वर्तमान को हमारा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। पहले जैसा रहना नहीं चाहते, पहले जैसी व्यवस्था में हम जीना भी नहीं चाहते हैं, और वर्तमान की व्यवस्था को हम स्वीकार भी नहीं पा रहे हैं, न व्यवहार को, न वर्तमान विहार को। फिर आपको स्मरण कराऊं,
94-95 की घटना है। इसमें जो लोग अवस्था से ऊपर हैं, 8 बजे देवरिया बस स्टैंड पर खड़े हो जाइए 90-95 में, एक बस नहीं मिले यहाँ से आगे जाने की। मिलती थी क्या? जो लोग बैठे हैं बताएं। 4-5 बसें चलती थी, आती थी, जाती थी, वो भी सरकारी। अब तो यहाँ से देखो वहाँ तक बाजारी बाजार दिखती है, सड़कें चौड़ी हो गई, पगडंडी जैसी सड़क एक पतली सी चलती थी यहाँ से गोरखपुर तक, सलेमपुर तक, भगवान मालिक है। 7 बजे के बाद लोग कहते थे जइहा मत, जंगले जंगल बा। विकास को मन स्वीकार नहीं कर रहा है। मनुष्य का मानसिक विकास हुआ, व्यवहारिक विकास हुआ, विहारिक विकास हुआ। अरे जहां हम रह रहे हैं, जिस जीवन में हम उपस्थित हैं, सबसे बड़ी आध्यात्मिकता है हम उसको स्वीकार करें। किसी ने मेरे से अयोध्या कथा में पूछा, महाराज जी सुख दुख क्या है? मैंने कहा भाई दिखता है क्या? दिखता तो है लेकिन है क्या? तो ये बड़ा पुराना प्रवचन है हमारा। मन का अस्वीकार दुख और मन का स्वीकार सुख। एक ही परिस्थिति को आपके मन ने स्वीकार कर लिया तो आप सुखी हो गए, उसी को अस्वीकार कर दिया तो दुखी हो गए। परिस्थितियों को हम स्वीकारें, यही देती है राम कथा। यदि हमने स्थिति परिस्थिति को मनस्थिति के अनुसार स्वीकार नहीं किया तो कागज पर लिख करके कोई नहीं देगा कि हम बड़े सुखी हैं, आप बड़े सुखी हैं। जो भी परिस्थिति है उसको स्वीकार करने का हम स्वभाव बनाएं। जो वर्तमान से प्रसन्न नहीं है, भविष्य में क्या प्रसन्नता आएगी? आज का वर्तमान हाथ में है, कल का वर्तमान भविष्य के गोद में बैठा है। आज प्रसन्न रहा जाए, और जो आज प्रसन्न रहता है वो कल भी प्रसन्न रहेगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बन जाता है, और जब हमारा स्वभाव प्रसन्नता का बनेगा तो हम आनंद में आते जाएंगे धीरे 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 धीरे। ये राम कथा जिसको जो चाहिए वो प्रदान करती, जिसको जगत की कामना है जगत की सामग्री प्रदान कर देती है, परमार्थ की कामना है परमार्थ साध देती है, जिसको भक्ति चाहिए उसको भक्ति प्रदान कर देती है, जिसको युक्ति चाहिए युक्ति प्रदान कर देती है, और क्या मुक्ति चाहिए मुक्ति प्रदान करती है। कथा जो चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।